दोस्तों, आज के एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि वो लोग अब इस चेम्बर से निकल चुके थे। रास्ते में चैंसा मोकारा से पूछता है कि आखिर यह जगह कैसी है, प्राचीन समय में ये जगह किस लिए इस्तेमाल किया जाता था। जिसके जवाब में मोकारा बताता है कि यह जगह ओरिजिनली ब्लड डीमन क्लैन का इनहेरिटेंस टेम्पल था, लेकिन फिर बाद में इसको जेल बना दिया गया। कहा जाता है कि इस टेम्पल की गहराइयों में एक बहुत ही खतरनाक और टेरिफाइंग जीव कैद है। उसने प्राचीन समय में पूरी दुनिया को तबाह करके रख दिया था। तो रेड डेमन ये सुनकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और पूछने लगता है कि आखिर यह किस तरह का जीव है। मगर इससे पहले कि मोकारा इसका कुछ जवाब देता, उसके सर में अचानक से बहुत ज्यादा दर्द होने लगता है। ऐसा लग रहा था कि कोई उसको पुकार रहा है। वो कहता है कि मुझे इतना अजीब सा फीलिंग क्यों आ रहा है, आखिर मैं सब कुछ याद क्यों नहीं कर पा रहा। और फिर उसके बॉडी से एक एनर्जी का ब्लास्ट होता है। सभी लोग ये देखकर हैरान हो गए थे। फिर अचानक से मोकारा कहने लगता है कि आखिर यह डीमन यहाँ पर क्यों सो रहा है, और फिर वह छटपटाकर यहाँ से भागने लगता है। उसे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर जाना कहाँ है। वो बार बार जाकर दीवारों से टकरा रहा था। फिर कुछ देर बाद वह घायल होकर नीचे गिर जाता है। क्विंसी को यह चीज बहुत अजीब लगती है। वह जाकर चैंसा से पूछने लगती है कि आखिर इसको अब क्या हो गया, यह अचानक इस तरह से क्यों बिहेव कर रहा है। चैंसा भी उसकी हरकतें देखकर हैरान था कि तभी रेड डीमन बताता है कि मोकारा बहुत समय से सोया हुआ था और अचानक से वह पुरानी बातें याद करने के लिए अपने दिमाग में इतना जोर डाल रहा है, इसलिए उसके दिमाग में कंफ्यूजन हो रहा है। मगर यह चीज सुनकर तो चैंसा कहने लगता है कि यह बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, और फिर तुरंत अपने सोल रेल को एक्टिवेट कर देता है, जिससे मोकारा की सोल चैंसाओ के सोल रेल में चली जाती है। यहाँ चैंसाओ उसे कहता है कि एक बार फिर से कोशिश करो, मुझे यकीन है कि तुम ये कर लोगे, अपने दिमाग में जोर डालो। चैंसाओ की यह बातें मोकारा के लिए ऑर्डर था, क्योंकि वह इस वक्त चैंसाओ के डोमेन के अंदर है। मगर इससे तो मोकारा के सर में काफी ज्यादा दर्द होने लगता है। वो दर्द के मारे नीचे घुटने पर गिर जाता है। मगर चाहे वह कितनी भी कोशिश क्यों ना कर ले, उसे कुछ भी याद नहीं आ रहा था। वो कहता है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, मेरी मेमोरीज ब्लॉक कैसे हो सकती है। और फिर एक बड़ा सा एनर्जी का ब्लास्ट करता है, जिससे वह चैंसाओ के सोल रम से बाहर निकल गया था। मगर यहाँ उसकी बॉडी बहुत ज्यादा कमजोर थी और आसपास की एटमॉस्फेरिक एनर्जी को अपने बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब कर रही थी कि तभी चैंसाओ को एक आइडिया आता है। वो तुरंत सोल डिस्ट्रिंग सील को एक्टिवेट करता है और उसको मोकारा के सोल में लगा देता है, जिससे कि अब मोकारा चैंसाओ के खिलाफ नहीं जा सकता है। वहीं बात करें रेड डीमन की, तो वह कहने लगता है कि मास्टर चैंसाओ, क्या आप मोकारा को भी अपना स्लेव बनाना चाहते हैं। जिस पर चैंसाओ कहता है कि रेड डीमन, आखिर तुम यहाँ खड़े खड़े कर क्या रहे हो। इसीलिए रेड डीमन सबसे पहले तो मोकारा के पास जाकर काफी सारी एनर्जी को अब्सॉर्ब करता है और फिर चैंसाओ के सोल डिस्ट्रिंग सील में अपने डीमन मैजिक को डालने लगता है। उसके ऐसा करने से चैंसाओ का सोल डिस्ट्रॉइंग सील और भी ज्यादा पावरफुल हो रहा था। फिर रेड डीमन एक बड़े से शेडो बॉल अटैक से उसके बॉडी को फ्रीज कर देता है। मोकारा इससे बिल्कुल भी हिल नहीं पा रहा था। जिसके बाद फिर चैंसाओ उसके सोल कोर में चला जाता है। मगर यहाँ तो उसके सोल कोर में बहुत ही पावरफुल प्रोटेक्शन लगा हुआ था। चैंसाओ कहता है कि इतना खतरनाक सोल कोर तो मैंने आज तक कभी नहीं देखा था। शायद इसकी सोल को 9 हेवेंस मार्शल एप्रस से भी ज्यादा पावरफुल है। तभी चैंसाओ के पीछे मोकारा का कॉन्शियसनेस आ जाता है। वह चैंसाओ से कहता है कि